अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर से होंगे। फाइनली मैं आप लोगों के लिए सेंटअप एग्जामिनेशन 2021 का जो क्वेश्चन आंसर की है उसको मैं आप लोगों को कवर कराने वाला हूं। इससे पहले वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप लोगों का क्वेश्चन आएगा, बट वो जो है काफ़ी तेज़ी के साथ मुझे वीडियो बनाना था, तो शायद कि उसमें कुछ क्वेश्चन गलत हो गया है। फिर भी आप लोग एक बार मिला लेंगे ये क्वेश्चन देखने के बाद, और जो भी एग्ज़ाम इसका होने वाला है वो भी देखेंगे, और बाकी के जो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं वो भी जो है इस वीडियो को, पूरी वीडियो को एक बार देख के ही जाएंगे। और इस वीडियो को देखने का फ़ायदा आपका ये है कि आपको मेंस एग्जाम में इससे जो है काफ़ी क्वेश्चन टकराएगा और काफ़ी क्वेश्चन आपको इससे देखने के लिए मिलेगा, इसलिए पूरी वीडियो को देखिएगा। और अगर आप लोग फ्री वाला व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं, आप लोग वहां से ज्वाइन कर लें। और बाकी के पीडीएफ नोट्स अगर लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप लोग मुझसे रब्ता करें, 950 821 47 60। इस नंबर पर रब्ता करके आपको कुछ फी लगेंगे, फिर पेमेंट करने के बाद जो है आपको मुकम्मल कोर्स मिल जाएगा, मुकम्मल कोर्स का पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, आइए फिर फाइनली हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, और पीडीएफ अगर आप लिंक चाहते हैं उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और पहले वाला वीडियो का अगर लिंक चाहते हैं उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया हूं, आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप लोग इसी टाइप से चाहते हैं तैयारी करना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि फाइनल एग्जाम के लिए तैयारी कराया जाए। मैं आप लोगों के लिए 5 सेट लेके आऊँगा, अगर वो 5 सेट को आप लोग पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन से बाहर से देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कितने स्टूडेंट ऐसा है कि मेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, आइए फिर फाइनली स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। ऊपर में दर्ज झैल मारूजी सवालात में से 50 का सही जवाब मुंतखब करें। 50 से ज़्यादा के जवाब देने पर जो है शुरू के ही 50 सवालात जांचे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 1 में। सवाल नंबर 1 में है उर्दू मुअल्ला किसके खतूत का मजमुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिर्ज़ा गालिब का। उसके बाद है सवाल नंबर 2 में, नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी का ताल्लुक किस सिन्फ से है। अफसाना, सवाल निगार, खाका, इंशाइया। सवाल नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, खाका। आज जो मैं आप लोगों को 100 ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ, बिल्कुल परफेक्ट सारा के सारा क्वेश्चन जो है सही आंसर देने वाला हूँ। ठीक है, देखिएगा। क्वारंटीन अफसाना में किस वबा का जिक्र है। सवाल नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लेग का जिक्र है। उसके बाद सवाल नंबर 4 है उर्दू का पहला खाका निगार कौन है। 4 ऑप्शन है आप सभी के सामने में। सवाल नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फरहतुल्लाह बेग। उसके बाद अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल यहाँ पे रिपीट हो चुका है, तो देखिएगा। सवाल नंबर 5 है जिलानी बानू का जो है कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। सवाल नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रॉमिस। उसके बाद है सवाल नंबर 6, बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है, तो खाना बदोश के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 7, फसाने अजाइब किसकी तसानीफ या फिर तसनीफ है, तो सवाल नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रजब अली बेग सुरूर। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 8 है नज्म गुफ्तगू को शायर ने किस नाम से मानून किया है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, हिंदू पाक दोस्ती के नाम से जो है गुफ्तगू को शायर ने मानून किया है, जिसके मुसन्निफ है अली सरदार जाफरी। उसके बाद सवाल नंबर 9 में गुरेज का ताल्लुक किस सिन्फ से है। सवाल नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कसीदा से है। उसके बाद सवाल नंबर 10 है गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उसको जो है उसे क्या कहते हैं, तो तखल्लुस जिसमें इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं, मक्ता। गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं, और बाकी जिसमें अपना जो है शायर अपना नाम इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं, मक्ता कहते हैं, और शुरू वाला शेर को क्या कहते हैं, मतला कहते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 11 है अफसाना भोले बिसरे गीत के मरकजी किरदार को का जो है नाम बताइए। तो अफसाना भोले बिसरे गीत, इसके मरकजी किरदार कौन है। सवाल नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सैयद अजीज़ अहमद इसका जो है मरकजी किरदार है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा। सवाल नंबर 12 में है किस सिन्फ में माफूकुल फित्री अनासिर पेश किए जाते हैं, तो सवाल नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दास्तां में जो है ये की होती है। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 13 है अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे, तो सवाल नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज़रीफाना शायर थे। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 14 है बाबा उर्दू किसे कहते हैं। सवाल नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौलवी अब्दुल हक। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 15 में सबसे मशहूर मरसिया निगार है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ये चारों जो है मरसिया निगार हैं, बट यहाँ पे सबसे मशहूर जो मरसिया निगार क्या हो जाएगा, मीर अनीस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन, गालिब उर्दू के साथ साथ जो है किस जुबान में शायरी करते थे, तो फारसी जुबान में शायरी करते थे। आप लोगों को मालूम होगा अगर क्लास कर चुके हैं हम मेरी, तो ठीक है। अगला देखिएगा दर्ज झैल शेर के शायर कौन है, तो यहाँ पे ये शेर दिया हुआ है, दाइम परा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं थोड़ा कट गया है, देख लीजिएगा। दाइम परा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी ज़िंदगी पे के पत्थर नहीं हूँ मैं, तो इसका ये जो है ये शेर को कौन लिखे हैं ये आपको पूछ रहा है। सवाल नंबर 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी गालिब का लिखा हुआ ये शेर है। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 18 है गुफ्तगू किसकी नज़्म है, अली सरदार जाफरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 18 का ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 19 नंबर है नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिन्फ से है, तो नावल से है। आप लोग पहले से ही जानते हैं, क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं एक बार। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 20 में है। सवाल नंबर 20 में क्या है,
इंडिया विंस फ्रीडम किसकी किताब है? सवाल नंबर 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो है किताब है। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल 21 नंबर में, सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक किस सूबे से था? तो सवाल नंबर 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किस सूबे से था? तो बिहार से, ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 22 है, उर्दू नस्र की किस सिन्फ में गैर रस्मी तरीकाकार इख्तियार किया जाता है? सवाल नंबर 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंशाइया। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 23 है, हिजरत के मुसन्निफ कौन है? सवाल नंबर 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अहमद जमाल पाशा। उसके बाद 24 नंबर सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम हुआ? 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोलकाता में कायम हुआ। उसके बाद 25 नंबर सवाल, उर्दू की सबसे पहली नस्र दास्तां कौन है? सवाल नंबर 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सबेरस। उसके बाद देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन, झैल में से किसे अफसाना निगार पर फहश गोई के जो है इल्ज़ाम मुकदमे चला? तो यहाँ पे 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सआदत हसन मंटू पर जो है ये मुकदमे चला था। उसके बाद देखिएगा सवाल नंबर 27 है, अफसाना इब्राहिम सिक्का सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के किस अफसानवी मजमूए से माखूज है? सवाल नंबर 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिकस्ता बुतों के दरमियान। उसके बाद देखिएगा 28 नंबर सवाल, गुब्बारे खातिर के मुसन्निफ कौन है? 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। उसके बाद 29 है, फिर एक दिन ऐसा आएगा आंखों के दिए बुझाएंगे, दर्ज झैल वाला शायर किस नज़्म से माखूज है? ये शायर ये जो है शेर किससे लिया गया है? तो आप लोग ये शेर किससे लिया गया है? तो इस यहाँ पे 4 ऑप्शन है, खेती, बरका कलीसा, मेरा सफ़र, इनमें से कोई नहीं। 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेरा सफ़र। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल 30 नंबर में, नज़्म खेती के तख्लीक कार कौन है? ठीक है, तो 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमीर खनफी। उसके बाद 31 में है, बरक कलीसा कैसी नज़्म है? तो 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज़रीफ़ाना नज़्म है। उसके बाद 32 नंबर में है, वह नज़्म जो 5-5 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, मुखम्मस। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल 33 नंबर में, अरशद काकवी और अता काकवी में क्या रिश्ता है? तो बाप बेटे का रिश्ता है, ऑप्शन नंबर बेटा और बाप का रिश्ता है। 33 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट, कितना है 33 नंबर है ना? हाँ 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और 32 का क्या बताया था मैं आप लोगों को? ए बताया था ना? हाँ ठीक है, चलिए। और 31 का भी बताया था, बिल्कुल ठीक है। अब आइएगा 34 नंबर क्वेश्चन, मर्सिया की तहमीद को क्या कहा जाता है? सवाल नंबर 34 का सही आंसर की बात करें, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चेहरा कहा जाता है। उसके बाद 35 नंबर है, गुलजार नसीम किसकी तख्लीक है? 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दयाशंकर नसीम की जो है तख्लीक है। 36 नंबर, मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए? तो यहाँ पे इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आगरा में पैदा हुए थे मिर्ज़ा गालिब। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन, गज़ल के अशआर में जो अल्फाज जो है बार बार आता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका रदीफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 37 का ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा। 38 नंबर सवाल कि इंशाइया क्या है? तो इंशाइया आपका क्या हो जाएगा, मजमून की किस्म है, 38 का ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन, बागो बहार किस फारसी किताब का तर्जमा है? सवाल नंबर 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किस्सा चहार दरवेश, क्या हो जाएगा? किस्सा चहार दुर्वेश हो जाएगा। दुर्वेश का मतलब क्या होता है? अल्लाह वाला फ़कीर, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद और एक क्या होता है? दरवेश। तो दरवेश का मतलब क्या होता है? वो जो गली कंडा में जो घूमते हैं ना, उस फ़कीर को क्या कहते हैं? दरवेश। और पेश अगर आ जाए तो आपको समझ जाना है कि अल्लाह वाला क्या हो जाएगा? फ़कीर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 40 में है, फ़िक्शन की सबसे मुख्तसर सिन्फ किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अफसाना कहते हैं। उसके बाद 41 है, हाल की जमा क्या होगी? अहवाल। उसके बाद मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, यह जुमला की कौन सी किस्म है? तो क्या हो जाएगा? अमरिया। जब भी हुक्म किया जाए आपको समझ जाना है कि ये क्या हो जाएगा? जुमला की अमरिया किस्म हो जाएगा। उसके बाद 42 नंबर में, मेरे लिए एक गिलास, ये तो हो गया। उसके बाद 43 नंबर, स्कूल क्या है? तो जिससे किसी जगह का इल्म हो वो क्या हो जाएगा? इसमें ज़र्फ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। उसके बाद 44 नंबर, खालिद उर्दू पढ़ता है, इस जुमला में पढ़ता है क्या है? तो पढ़ता है क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन, वह एक खुशहाल शख्स है, इस जुमला में साबिका क्या है? साबिका जो शुरू में आता है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? खुशहाल। तो यहाँ पे इस अल्फाज में जो एक है खुश और एक है हाल, ये दोनों अल्फाज दोनों लफ्ज़ मिलके एक अल्फाज बना है। तो यहाँ पे शुरू वाला लफ्ज़ क्या हो जाएगा? साबिका, और लास्ट वाला लफ्ज़ क्या हो जाएगा? साबिका। तो आप लोग देखिएगा, खुश क्या है इसमें? साबिका है, और लाहिका पूछता तो क्या हो जाता है आपका? हाल लाहिका हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, खुश, ठीक है। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन, दर्ज झैल में से माजी बईद की निशानदेही कीजिए। माजी बईद, ठीक है, बईद यानी गुजरा हुआ जमाना, तो आप लोग ध्यान रखिएगा वह गया था, ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 47 है कि शौक का मुतरादिफ क्या होगा? शौक का मुतरादिफ ज़ौक़, मिलता जुलता अल्फाज। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन, मौत की जमा क्या होगी? मौत की जमा अमवात। उसके बाद ज़माने की कितनी किस्में हैं? ज़माने की 3 किस्में होती है, माजी, हाल और मुस्तकबिल। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जो हर बार रिपीट होता है। 50 नंबर क्वेश्चन, तुम गए थे किस फेल की मिसाल है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तुम गए थे जब भी आए तो आपको समझ जाना है माजी की किस्मत होगी, बट माजी बईद की किस्मत होगी, और माजी करीब है, लास्ट में क्या आ जाएगा? है। उसके बाद माजी मुतलक, ये कुछ नहीं आएगा, गया, खाया, लिया, दिया, इसमें माजी मुतलक में आ जाएगा, ठीक है। माजी नातमाम, जो काम जो है पूरा ना हो, वह जा रहा था, वह खा रहा था, ये जो काम पूरा नहीं हुआ है, माजी नातमाम की किस्म हो जाएगा, ठीक है। और माजी बईद था, थे, थी, ये आ जाए तो आपको समझ लेना माजी बईद की मिसाल है, ठीक है।
उसके बाद अगला देखिएगा सवाल नंबर 51 में है कि दर्ज झैल में इसमें मसगर कौन है। इसमें मसगर जिससे छोटा ही जाहिर हो, ठीक है। तो यहाँ पे ताक से क्या आ गया, ताकचा। ताक क्या है इसमें मुकब्बर और ताकचा क्या है इसमें मसगर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल सवाल नंबर 52 में है कि वह नाम जो किसी खूबी या खराबी के बिना पर हुकूमत की तरफ से दिया जाए उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, खिताब कहते हैं। हुकूमत के जाने से जब भी दिया जाए वो क्या हो जाएगा, आपका खिताब हो जाएगा। और तखल्लुस आप लोग ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाएंगे सब लोग। तखल्लुस क्या होते हैं, जो शायर जो है अपना नाम शेर में इस्तेमाल करते हैं वो क्या हो जाता है, तखल्लुस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल देखिएगा सवाल नंबर 53 में है कि मुनासिब लफ्ज से जुमला मुकम्मल कीजिए, तुम कहाँ जाते, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे कितना क्वेश्चन हो गया आप लोगों को, मैं अभी कितना बताया, 52 नंबर का बी तो बता चुका हूँ मैं आप लोगों को। उसके बाद अगला सवाल देखिएगा 53 भी हो गया, या उसके बाद 54 क्वेश्चन के वह खाता है मैं खाता है कौन फेल है, खाता है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, फेल माजी, फेल मुस्तकबिल, फेल हाल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेल हाल यानी अभी प्रेजेंट में खाता है, फेल हाल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल सवाल नंबर 55 में आप करना मुहावरा का माना क्या होगा। तो आप करना यानी शर्मिंदा करना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 56 नंबर में कि गुलशन रोटी खाती है मैं रोटी क्या है, फाइल है, मफूल है, फेल है, मुजाफ है। तो देखिएगा ध्यान रखिएगा ये रोटी क्या हो गया, आपका मफूल हो गया। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट, क्योंकि रोटी पर जो है काम का बोध यहाँ पे दिख रहा है कि गुलशन रोटी खाती है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका मफूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। उसके बाद अगला सवाल सवाल नंबर सल्तावन भारत रत्न क्या है, खिताब है, लकब है, उर्फ है, कुन्यत है। सल्तावन का सही आंसर क्या हो जाएगा, हाँ सल्तावन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खिताब हो जाएगा, भारत रत्न। उसके बाद अगला सवाल है किस लफ्ज़ का माना खाना पकाने वाला होता है, ठीक है। तो खाने सामा का मानिंग क्या होता है, खाने सामा का मीनिंग होता है खाना पकाने वाला, ध्यान रखिएगा। 59 है दर्ज झैल में इसमें मारफा यानी इसमें खास कौन है, यहाँ खास बताया जा रहा है, तो आप लोग का क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी क्या है, खास है, ध्यान रखिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है काश तुम पहले मुझसे मिल पाते, यह जुमला किस जमाने से ताल्लुक रखता है, मिल पाते, काश तमन्ना कर रहा है ना, यहाँ पे माजी तमन्ना ही आपको बिना सोचे समझे मार देना है, क्योंकि तमन्ना काश तो इससे पता चल रहा है कि तमन्ना है। उसके बाद 61 नंबर शबे कदर किसकी नज़्म है, तो शबे कदर 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। 62 नंबर क्वेश्चन है इसमें मौलाना हाली की नज़्म कौन सी है, 62 का सही आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, सब लोग इसका इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जल्दी जल्दी। तो 62 का फाइनली ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बरखारुत, क्या हो जाएगा, बरखारुत। उसके बाद अगला सवाल 63 नंबर क्वेश्चन इनमें से कौन तरक्की पसंद शायर नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मखदूम मोहिद्दीन जो है ये तरक्की पसंद शायर नहीं है। 64 नंबर पे के लहू पुकारता है किसका शेरी मजमुआ है, सवाल नंबर 64 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अली सरदार जाफरी का शेरी मजमुआ है। 65 नंबर क्वेश्चन हिंदू पाक दोस्ती के नाम कौन सी नज़्म लिखी गई है, तो मैं आप लोगों को पहले बताया था, क्या हो जाएगा, गुफ्तगू, ऑप्शन नंबर बी, इनके मुसन्निफ है अली सरदार जाफरी। 65 का ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल सवाल नंबर 66 में कि अमीर हनफी का असल नाम क्या है, ध्यान रखिएगा, अमीर हनफी का नाम पूछ रहा है। 66 का सही आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल अजीज हनफी। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन हम बाला आखिर इसके लुक में हम बाला आखिर उसके फसल, यह किस नज़्म के मिसरे हैं, तो यहाँ पे 67 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खेती के जो है मिसरे, खेती से जो है ये मिसरा उठा के आप लोगों को दिया गया है। अगला सवाल 68 नंबर अकबर इलाहाबादी के वालिद का नाम क्या था, 68 का सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तफज्जुल हुसैन। उसके बाद 69 है यूजिनो मोंताले को नोबेल इनाम से किस साल नवाजा गया था, 69 का सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1975 ईस्वी, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन यारब जमाना मुझको डैश है किस लिए मिसरा मुकम्मल कीजिए, ठीक है। 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिटाता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 71 क्वेश्चन नंबर 71 में यूं ही घर रोता रहा गालिब तो ए अहल जहाँ तो ए सॉरी दोबारा पढ़ रहा हूँ मैं, यूं ही घर रोता रहा गालिब तू ए अहले जहाँ, इसे इसमें जो है गालिब क्या है, इसमें जो है गालिब क्या है, तो गालिब मैं आप लोगों को पहले बताया था कि गालिब क्या करते थे, तखल्लुस करते थे, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि दायम के माने क्या है, तो दायम के माने क्या होता है, हमेशा, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन तर्क करना का मतलब होता है, तर्क करना का मतलब होता है छोड़ना, ध्यान रखिएगा। 74 क्वेश्चन आयत विजदानी किसका जो है शेरी मजमुआ है, तो सवाल नंबर 74 का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जगाना चंगेजी की जो है शेरी मजमुआ है। उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन गम सा पुराना दोस्त भी आखिर डैश गया मिसरा मुकम्मल कीजिए, तो क्या हो जाएगा, बिछड़ गया, क्या हो जाएगा, बिछड़ गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। 76 नंबर क्वेश्चन दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज मुजक्कर है, तो यहाँ पे मुजक्कर की बात करें क्या हो जाएगा, नगमा क्या हो जाएगा, मुजक्कर अल्फाज हो जाएगा। उसके बाद 77 क्वेश्चन खलीलुर रहमान अज़मी का पेशा क्या था, तो तदरीस यानी इल्म देना, तदरीस देना, टीचर आप लोग कह सकते हैं कि ये जो है इल्म तदरीस दे रहे थे, ठीक है, बच्चों को इल्म दे रहे थे, पढ़ा रहे थे, ठीक है। अगला सवाल 78 नंबर क्वेश्चन पेशा का मीनिंग आप लोगों को मैं समझा दूं, पेशा का मतलब जो जिसका कारोबार है उसी को कहते हैं, ठीक है। उसका कारोबार क्या था, बच्चों को इल्म देना या फिर तालिब इल्म को जो है पढ़ाना। यहाँ देखिएगा मुताला हसरत के मुसन्निफ कौन है, 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अता काकवी। उसके बाद 79 है कि शह लौलाक
से कौन मुराद है? तो आप लोग जानते ही हैं हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुराद है। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन के मसनवी नौसरहार किससे जो है मंसूब है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सैयद शाह अशरफ बियाबानी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल 81 नंबर क्वेश्चन के साहब की जमा क्या होगी? साहब की जमा असहाब। तो शायद कि आप लोगों को अगली वीडियो में मैं ये क्वेश्चन शायद कि गलत बताया था, तो ये आपका परफेक्ट हो जाएगा, सैयद शाह अशरफ बियाबानी। ठीक है, अगला देखिएगा 81 क्वेश्चन ये तो हो गया। उसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन है कि उलमा का वाहिद क्या होगा? तो उलमा का वाहिद क्या हो जाएगा? आलिम, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। 83 नंबर क्वेश्चन कि बच्चों के लिए कौन सा लफ्ज़ दुरुस्त है? सॉरी, बच्चों बोल रहे हैं, बिच्छू हो गए, क्या हो जाएगा? बिच्छू के लिए कौन सा लफ्ज़ दुरुस्त है? तो आप लोग अलिफ से अकरब नहीं मारिएगा, ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा, एन से मानना है अकरब। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 84 क्वेश्चन शमसुल उलमा अल्ताफ हुसैन हाली में शमसुल उलमा क्या है? तो कुछ स्टूडेंट यहाँ पे तखल्लुस बता रहे थे, हालांकि बिल्कुल गलत है, ये क्या हो जाएगा? खिताब हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल 85 में क्या है कि शेर में किसी तारीखी वाक़या की तरफ इशारा हो तो किस सनअत का नाम दिया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस लफ्ज़ पे कि तारीखी वाक़या जब भी आ जाए आप लोगों को मार देना है कि क्या हो जाएगा? तलमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तलमी। अगला सवाल नंबर 86 कि वह नाम जो माँ बाप या किसी और के ताल्लुक से मशहूर हो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? कुन्नियत कहलाएगा। ध्यान रखिएगा। 87 क्वेश्चन के दर्ज झैल में इसमें नकरा क्या है? यानी इसमें आम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नदी में जो है कोई भी नदी आ सकता है। ध्यान रखिएगा। 88 क्वेश्चन मुझे एक गिलास पानी पिलाओ, ये जुमला की कौन सी किस्म है? ये भी क्या हो जाएगा आपका? अमरिया, इसमें हुक्म कर रहा है। ध्यान रखिएगा। 89 में है मुहावरा पानी पानी होना का मतलब होता है, तो क्या होता है? शर्मिंदा होना, पानी पानी होना, शर्मिंदा होना। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन है काश्तकार बहुत परेशान है, इस जुमले में लाहेका क्या है? तो लाहेका जिसमें लास्ट आए क्या हो जाएगा आपका? कार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 90 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल नंबर 91 में कि खज़ां की ज़िद क्या होगी? तो खज़ां की ज़िद बहार। अगला सवाल नंबर 92 के सियाह पगड़ी में सियाह क्या है? तो सियाह का मीनिंग क्या होता है? काला, यानी काला पगड़ी में जो है काला क्या है? तो काला क्या हो जाएगा आपका? सिफत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिफत। ध्यान रखिएगा। और मौसूफ क्या हो जाएगा? पगड़ी। ये बात भी ध्यान रखिएगा आप लोग। 93 क्वेश्चन इनमें से इसमें ज़र्फ कौन है? इसमें ज़र्फ मैं आप लोगों को बताया हूँ एक बार, ज़र्फ क्या हो जाएगा? मस्जिद, जिससे किसी जगह का इल्म हो वो क्या हो जाएगा? एक होता है ज़र्फ़ ज़मान, एक होता है ज़र्फ़ मकान। जिससे ज़र्फ़ मकान में क्या हो जाएगा? जगह का इल्म होगा, और ज़र्फ़ ज़मान में वक्त का इल्म होगा। ध्यान रखिएगा ये दोनों बातें, ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है। 94 है किसी इसम के बदले में आने वाले लफ्ज़ को क्या कहते हैं? तो इसमें सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इसमें को क्या कहते हैं? इंग्लिश में नाउन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन। ध्यान रखिएगा। और इसमें इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसमें को नाउन कहते हैं। उसके बाद प्रोनाउन को क्या कहते हैं? प्रोनाउन को आपका इंग्लिश में क्या कहते हैं? ज़मीर कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़मीर कहते हैं। तो नाउन के बदले में आप लोग बचपन में पढ़े ही होंगे, नाउन के बदले में प्रोनाउन का यूज़ होता है। क्या होता है? किसका नाउन के बदले में किसका यूज़ होता है? तो प्रोनाउन का। तो इसी तरह यहाँ इसमें के बदले में क्या होता है? ज़मीर का यूज़ होता है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? किसी इसमें के बदले में आने वाले लफ्ज़ को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ज़मीर कहते हैं। ध्यान रखिएगा ये बात, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। अगला सवाल 95 इनमें से कौन सा लफ्ज़ वाहिद है? वाहिद क्या हो जाएगा? अफलाक फलक की जमा है, अफ़आल फेल की जमा है, हुकूक हक की जमा है, और फ़र्ज क्या हो जाएगा आपका? वाहिद। फ़र्ज की जमा क्या होती है? फ़राइज़। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल 96 में इनमें कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? यहाँ पे मुअन्नस की बात करें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दवा क्या है? मुअन्नस है। उसके बाद 97 है दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? इबादत, नमाज, अजान, हज। तो हज क्या हो जाएगा आपका? मुज़क्कर लफ्ज़। उसके बाद अगला सवाल नंबर 98 मिजाज का पूरा नाम बताइए। तो यहाँ पे 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असरारुल हक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असरारुल हक। उसके बाद 99 है कि साथी हाथ बनाना किसका गीत है? सवाल नंबर 99 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साहिर लुधियानवी का जो है ये शेर है। उसके बाद अगला सवाल नंबर 100 कामिल इनकलाब का तस्वुर किसने पेश किया था? सवाल नंबर 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। पूरा 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को बताया हूं, तो आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रखना है। बिल्कुल 100% के साथ मैं आप लोगों को आंसर दिया हूं, और एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई भी गलत कमेंट नहीं करेंगे कि ये क्वेश्चन गलत है, या आप पहले उनके बारे में अच्छे से जान लीजिए, उसके बाद जो कमेंट कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुई गलत नहीं हुआ था, फिर भी बहुत से स्टूडेंट कह रहे कि ये गलत हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आप लोग जो है सोच समझ के कमेंट करेंगे। और बाकी आप लोग अगर मेंस क्लास के लिए, मेंस एग्जाम की तैयारी के लिए जो है क्लास करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा, ताकि जो जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और जितने स्टूडेंट क्लास करना चाहेंगे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मुझे भी पता चल सके कि कितने स्टूडेंट जो बेताब है मेंस क्लास करने के लिए। ठीक है, देखिएगा सब्जेक्टिव की तरफ एक नजर हम लोग मान लेते हैं। क्या है कि दर्ज झैल उन्वानात में से किसी एक पर मजमून लिखिए। यहाँ पे 4 आप लोगों के पास यहाँ पे जो ढेर सारा ऑप्शन है, इसमें से हम लोग जो है रमजान मुबारक पे बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने सब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, वहाँ पे
पूरा सोल्यूशन मैं दे चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। सवाल नंबर 2 में था मंदरजा झैल अशआर में से किसी दो की तशरीह कीजिए। यहाँ पे तशरीह करना था, ये भी मैं आप लोगों को सॉल्व करके दे दिया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। सवाल नंबर 3 में है मंदरजा झैल इक्तिबास की तशरीह सियाक व सिबाक के हवाले से कीजिए। इसका भी हो गया है, आप लोग जो है अपने से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुका हूँ। उसके बाद देखिएगा स्कूल के प्रिंसिपल को क्वारंटाइन सॉरी ये तो हम लोग नहीं बनाए हैं, हम लोग क्या बनाए हैं, इसको बनाए हैं, ठीक है। अपने वालिद को, यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 4 में है, अपने वालिद को एक खत लिखिए जिसमें अपने इम्तिहान की तैयारी का तज़किरा कीजिए। इसका इस क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन दिए हैं कि हमके यहाँ 2 पूछ रहे हैं, आप लोगों को ये बताना है या फिर ये बताना है। दोनों में क्या मिलेगा आपको 5 नंबर ही मिलेगा, चाहे आप ये बताएं या फिर ये बताएं, ठीक है। तो हम लोग ऊपर वाला बताएं, तो आप लोग भी वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। सॉल्व वाला पेपर को देख लीजिएगा आप लोग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ मैं। देखिएगा दर्ज झैल सवालों में से सिर्फ 5 के मुख्तसर जवाब दीजिए। ये आप लोगों को मुख्तसर जवाब देना है, यहाँ पे मैं सॉल्व कर चुका हूँ उस वीडियो में, आप लोग वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए मंदरजा झैल में से किसी 3 सवालों के जवाब दीजिए। नज़्म आवारा में रात की जो मनाजर बयान की गए हैं उन्हें अपने अल्फाज में लिखिए। ये सारा इस टाइप का क्वेश्चन था। उसके बाद सवाल नंबर 7 में था दर्ज झैल इबारत की तलखीस पेश कीजिए। ये भी मैं सॉल्व करा चुका हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। या फिर कह रहा है दर्ज झैल में से किसी एक का खुलासा लिखिए, तो उसमें से मैं इसको सॉल्व किया हूँ, ठीक है। टोबा टैक्सिंग के बारे में खुलासा आप लोगों को दे चुका हूँ सब्जेक्टिव वाली क्वेश्चन में। तो ये था ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फुल। और सब्जेक्टिव अगर वीडियो देखना चाहते हैं जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं जाइए डिस्क्रिप्शन में, उसमें उसका भी लिंक दिया हुआ है। अगर आप लोग फ्री वाला व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ठीक है। लाइव क्लास वाला अगर आप लोग लाइव क्लास करना चाहते हैं तो लाइव क्लास वाला चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हुआ है। आप लोग सारा चीज को फॉलो करके आप लोग जो है आसानी से जो है आप लोग क्लास कर सकते हैं। चलिए आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड तक एक बार जरूर फैलाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।